आप सबको विदित है और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के इस हिंदी भवन के अंदर पिछले अनेक वर्षों से आयोजित होने वाले इस मंगल उत्सव समारोह के माध्यम से केवल भारतवर्ष नहीं वरन पूरी दुनिया को विदित है कि नसीम जी का जन्म दिवस समारोह है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार भरपूर तालियां बजाते हुए सबसे पहले हम श्रद्धेय मंगल नसीम जी को उनके जन्म दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दें। हम सब ये सारे फोटो आप ले लो अपने फोन से। इसको नाम रखा गया मंगल उत्सव समारोह। तो जनाब तारीफ हिस्से हैं वो भी माँ सरस्वती को शुक्र का महीना शुरू होने वाला होता है। लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई इस वर्ष सपोर्ट लगा किस उंगली कोरोना काल के कारण थोड़ी सी हम परिस्थितियों के कारण निर्णय बाद में ले पाए। बहुत प्यारे भैया भाई भाई कम है तारीफ खान को लगना चाहिए। उन्हें लाखों लोग घूमने वाले आते हैं कि वो आज परिवार का हमारे मध्य उपस्थित भाई साहब तो सबके स्वागत में शामिल रहे ही। पीके पेपर्स के नाम करेंगे। मैं राजेश जी आने में थोड़ा सा असुविधा महसूस कर रहे हैं तो आप बताएं। ये साहित्य प्रेमी मंडल परिवार अंकित जी, शैलेंद्र जी, गणेश जी, चतुर्वेदी जी, आप सबका स्वागत है। मैं आमंत्रित करूंगा दीपाली जैन जिया जी को, मंजू शाक्य जी को और ममता जी को कि आप आए और हमारे मध्य उपस्थित किरण यादव जी का जो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं कहती हैं उनका स्वागत है। त्रिपाठी जी को और उमा जी को कि वो आए और हमारे मध्य उपस्थित कल्पना शुक्ला जी का पुष्पमाला और प्रतीक चिन्ह के साथ स्वागत करें। थोड़ा सा कुर्सियों में गैप बना लीजिएगा, हॉल भी भरा भरा लगेगा और ऐसा लगेगा कि हम कोरोना के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा यदि हम गैप बना लेंगे। ममता जी की उपस्थिति मुझे आज उपहार के रूप में यहाँ नजर आई है तो मैं चाहूँगा कि ममता जी आए, माँ सरस्वती को अपने शब्द सुमन समर्पित करें और उनकी वाणी वंदना के साथ हम आज के इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। मंच काव्याकाश के मंच और सदन काव्याकाश के साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्रों की उपस्थिति से गौरवान्वित है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज भैया का जन्मदिन है, मंगल भैया का, और उनकी एक किताब का भी विमोचन होने वाला है। मैं हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ भैया को। एक बार जोरदार तालियां मेरी समर्थन कर दें। शारदी माँ कर प्रकाशित, शारदी माँ कर प्रकाशित, सत्य का पथ चुन लिया, जीवन सफल मेरा हुआ जो नाद तेरा सुन लिया। शारदी माँ कर प्रकाशित, आडंबरों के बंध टूटे, मन पखेरु उड़ चला। आडंबरों के बंध
पहला चाहूं नहीं तेरी दया। कि परिवार की वो अभिन्न अंग हैं, आकर मंगल उत्सव समिति की तरफ से आपका स्वागत भी करेंगी, अपने आशीर्वचन भी देंगी और मंगल जी की पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहीं लिखा श्रद्धेय मंगल जी ने कि हंस के मिलते हैं मगर दिल में चुभन रखते हैं, हंस के मिलते हैं मगर दिल में चुभन रखते हैं, हमसे कुछ लोग मोहब्बत का चलन रखते हैं, पैर थकने का मुदावा तो है मुमकिन लेकिन लोग पैरों में नहीं मन में थकन रहे। एक बार भरपूर ताली आदरणीय रेखा भाई। और वैसे स्कूल में जन्मदिन की बधाई देते हुए वो भले ही मन में चुभन रखते हैं तो हम भी कम नहीं हैं, बड़ा जलन रखते हैं। तो मैं अपनी बात मंगल जी के लिए कुछ कहा जाए, वैसे बात ऐसी कहनी चाहिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मतलब धर दिया गया है, बुला दिया गया है कि घड़ी मैं देखूं, जो मुझे सुन रहे हैं वो ना तो कान में उंगली डाले और ना घड़ी देखे, बस इतना ही बोलूँगी। तो मंगल जी के लिए तो सारी बातें हैं और सबसे बड़ी बात जो है उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है उनकी शिष्य मन की, उनके प्रशंसक। और प्रशंसा तो बहुत लोग देते हैं लेकिन उन्होंने जो उनको दिया है अपने जैसा बनाया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। समझ में नहीं आया कि वो हमसे घर परिवार की बातें कर रही हैं या उद्बोधन दे रही हैं या मंगल जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रही हैं। इतनी सहजता के साथ उन्होंने वो सारी बातें कह डाली जो हम सबके हृदय में मंगल जी के लिए समाहित रहती है। उनकी पहुंच रही हैं आदरणीय मंगल जी तक। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। देखिए के साथ उन्होंने अपनी शुभकामनाएं चाहता हूं काव्य पाठ करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित किरण यादव जी को। अरविंद जी और आज के उत्सव में नसीम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उनकी पुस्तक सुखबाहट के लिए भी हार्दिक बधाई और कल्पना शुक्ला जी की पुस्तक के लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई और मन से इजाजत और अपनी गजल। इश्क के रोग की दवा, इश्क के रोग की दवा क्या है जो न कर दे दुआ। इश्क की दवा क्या है जो न कर दे असर दुआ। और शेर सुने कि उसने औरों से सुन लिया होगा, उसने औरों से सुन लिया होगा, मेरे बारे में जानता है। उसने औरों से सुन लिया होगा, मेरे बारे में जानता है। दिल दुखाने लगे जो दोनों का, दिल दुखाने लगे जो दोनों का, ऐसी बातों से फायदा है। तेरे दिल की तुझे खबर, तेरे दिल की तुझे खबर होगी, मेरे दिल में तेरे सिवा क्या। गजल का आखिरी शेर, सिर्फ इतना वो हमको बतला दे, सिर्फ इतना वो हमको बतला दे, हमसे नाराजगी भुला दे। सिर्फ इतना वो हमको बतला दे, हमसे नाराजगी भुला दे। इश्क के रोग की दवा क्या है जो न कर दे असर। मेरे बहुत प्यारे भाई ज्ञानेंद्र वत्सल को, और जैसा मैंने कहा तो उसे भी इस काव्य समारोह में मंगल जी की 4 पंक्तियां भेंट करता हूं। लिखा आदरणीय मंगल जी ने कि साथ भी उनके रहना मुश्किल। ध्यान से सुनिए, मेरी बहुत पसंद के शेर हैं ये। साथ भी उनके रहना मुश्किल, हिज्र भी उनका सहना मुश्किल, गम को हंसते हंसते सहिए, कहना आसान सहना मुश्किल। एक बार भरपूर मास्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंगल को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जन्मदिवस, और पुस्तक का विमोचन है उसकी भी हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं उनको कुछ दे नहीं सकता शब्दों के सिवा। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ
और आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि गीत गजलों की जब से रवानी बना, गीत गजलों की जब से रवानी बना, कोई है ही नहीं मेरा सानी बना। वो ज़माने के रंग में रंगे और मैं, वो ज़माने के रंग में रंगे और मैं, बेसहारों की आँखों का पानी का मधुरिम नया आयाम मिलता है, तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है, तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। जहाँ पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है, सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। मौत चलना है लड़ेगी हार लेगी, तुम्हारी याद में मर मर हमें 100 बार जीना है, तुम्हारी याद में मर मर हमें 100 बार जीना है। जो दस की तुम्हें बधाई देने को आया है वत्सल, जन्म दिवस की तुम्हें बधाई देने को आया है वत्सल। नेह करो स्वीकार हमारा, नेह करो स्वीकार हमारा, गीतों से जो बहता कल कल, जन्म दिवस की तुम्हें बधाई देने को आया है वत्सल। वक्त नहीं लगा। मैं क्या जानूं पढ़ना लिखना, नेह तुम्हारा सिखा रहा है। जो अग्रज बैठे हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आदरणीय सभी का मुझे प्रेम मिलता रहता है, तब मैं बात कहता हूँ। मैं क्या जानूं पढ़ना लिखना, मैं क्या जानूं पढ़ना लिखना, नेह तुम्हारा सिखा रहा है। शेर पढ़ा था मैंने एक दिन, वो ही मुझसे लिखा रहा है, वो ही मुझसे लिखा रहा है, वो ही मुझसे लिखा रहा है। मन विचलित होता है जब जब, मन विचलित होता है जब जब, लिखवा कर कर देता विचल, नेह करो स्वीकार हमारा, गीतों से जो बहता कल कल, गीतों से जो बहता कल कल। अगला बंद पढ़ता हूँ। नित्य तुम्हारा, आपको छाया है जिसकी छाया पढ़ना ही राजमुकुट से कम नहीं होती, तब मैं बंद पढ़ता हूँ। पाकर के सानिध्य तुम्हारा, बदल गया हर एक नजारा, पाकर के सानिध्य तुम्हारा, बदल गया हर एक नजारा। वृक्ष कटीले महक उठे हैं, जिनको तुमने दिया सहारा, जिनको तुमने दिया सहारा। सदा महकते रहो आप यूं, सदा महकते रहो आप यूं, मधुबन में जो महके संदल, मधुबन में जो महके संदल। इस बीच श्री रामचरण सिंह साथी जी और रजनीश त्यागी जी की भी उपस्थिति हो गई है। ये थोड़े विलंब से आए हैं क्योंकि वो गाजियाबाद से आए हैं, तो मैं आग्रह करूंगा रजनीश त्यागी जी से और रामचरण सिंह साथी जी से उनकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए कि वो एक पुष्पमाला के साथ और एक प्रतीक चिन्ह के साथ हमारे आज के आमंत्रित कवि पीयूष मालवीय को अपना शुभाशीर्वाद भी दें और शुभकामनाएं भी दें। हमें नई पीढ़ी के जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, पीयूष का नाम उनमें शामिल है। फोन करके कहा कि क्या कमाल कहते हैं भाई आप लोगों के उस्ताद, ऐसा कहा कि
आप लोगों को उस्ताद यार क्या कमाल कहते हैं, ये वसीम साहब की बात बता रहा हूँ। और इस गजल का जिक्र किया उन्होंने कि वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। सभी को प्रणाम करता हूँ, शास्त्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को चरणस्पर्श करता हूँ। आज हमारे आदरणीय मंगल सर का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों और उनके दोनों हाथ मेरे सर पर और आप सभी के सर पर, सबका सब ऊपर का आशीर्वाद बना रहे। मैंने सुनी जब कभी तेरी आवाज, मैंने सुनी जब कभी तेरा हर शब्द हर वाक्य पूजा लगे। तेरी आवाज मैंने सुनी जब कभी तेरा हर शब्द हर वाक्य पूजा लगे। और देखता हूँ कभी जब ये तेरे नयन, देखता हूँ कभी जब ये तेरे नयन, एक नयन शुभ लगे, लाभ दूजा लगे। तो मैं गुनगुनाता रहूं, मौन हो तुम तो मैं गुनगुनाता रहूं, तुम जो रो तो मैं मुस्कुराता रहूं। दोनों पंक्तियां विरोधाभास की हैं, लेकिन मैंने पंक्तियां क्यों लिखी? मौन हो तुम तो मैं गुनगुनाता रहूं, तुम जो रो तो मैं मुस्कुराता रहूं। आज मेरी है केवल यही आरज़ू, रूठ जाओ जो तुम मैं मनाता रहूं। क्या बात है? रूठ जाओ जो तुम मैं मनाता रहूं। हमारे पीयूष भाई बैठे हुए हैं तो छंद की भी बात हो जाए। एक दो छंद मैं श्रृंगार के आपके सामने रखता हूँ। दो छंद ऐसे हैं कि मैं मतलब प्रेमी अपने प्रेमिका के बारे में बता रहा है, फिर उससे 3 शब्द में बात हुई कि छनन छनन छन छनका के पायल लिया, चाल मुझे हिरनी सी चल के दिखाती है। छनन छनन छन छनका के पायल लिया, चाल मुझे हिरनी सी चल के दिखाती है। चम चम करके जो चमक रही है, मुझे भाल की वो बिंदिया बहुत ही लुभाती है। तो लेके तस्वीर मेरी हाथ में, न जाने क्यों वो बत्तियां बुझाती, कभी बत्तियां जलाती है। और प्रेम में मिलन भी है, प्रेम में विरह भी है। इस प्यार को वो इस तरह भी जताती है, इस प्यार को वो इस तरह भी जताती है। इसी बरादरी का एक और लाडली छोटी बहन जैसी भी लगती है, बिटिया तो क्या कहूँ वो, लेकिन छोटी बहन जैसी है। कल्पना शुक्ला बहुत संजीदगी के साथ कविता के क्षेत्र में उसने कार्य किया है, बहुत श्रेष्ठ गीत कहे हैं। और जब 30-35 वर्ष पहले हम लोग कवि सम्मेलन की दुनिया में आने के दौर में थे, सामने श्रोताओं में बैठकर सुनते थे, उन दिनों मंगल जी की एक गजल सब जगह सुनी जाती थी। मैंने कितनी बार वो सामने श्रोताओं में बैठकर सुनी, मेरे पिताजी कार्यक्रम करवाते थे, आप सबने भी सुनी होगी। मुझको बताऊं कैसी ये दुनिया दिखाई दी, मुझको बताऊं कैसी ये दुनिया दिखाई दी। एक तेज घूमता हुआ पहिया दिखाई दी, एक तेज घूमता हुआ पहिया दिखाई दी। और ये शेर मैं कहते हुए बुला रहा हूं कल्पना को, एक तेज घूमता हुआ पहिया दिखाई दी। भाई दीवाने बहन को पहुंचा तो गांव के जोहड़ में तैरती हुई चुड़िया दिखाई। ऐसे मार्मिक शेर मंगल जी ने कहे। और ये भी कहा अब्दुल अय्यूब गोरी, वो तो पहली पंक्ति दूसरे नंबर पर पढ़ देते हैं, दूसरी पहले पर पढ़ देते हैं, पर पढ़ के मानते हैं, पर पढ़ के मानते हैं वो। भाई दीवाने बहन को पहुंचा तो गांव के जोहड़ में तैरती हुई चुड़िया दिखाई दी। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में रात भर मुझे बिटिया दिया। मैं चाहूँगा एक बार भरपूर तालियां बजा दीजिए। मैं कल्पना को बुला रहा हूँ। और देखिए दो बहुत महंगी विभूति आ गई। आप सब ड्राइवर उनके पास हैं, तो ये कल 16 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा ये समारोह, जिसे हम आज आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का आशीर्वाद लेते हुए आज हम सबके आदरणीय बहुत ही प्यारे सुंदर हैंडसम दादा का जन्मदिन है।
हम सब उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। दादा आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, अभी सखियों के संग मेरी आते छुप छुप रे, अभी खेला कहाँ जी भर गुड्डी गुड़ियों का खेल, अभी सखियों के संग मेरी आते छुप छुप रे, अभी खेला कहाँ जी भर गुड्डी गुड़ियों का खेल, अभी झूला कहाँ झूला मैंने मेला कहाँ देखा, भाई बहनों के बीच अभी होती थी लाठे, भाई बहनों के बीच अभी होती थी लाठे, इतनी जल्दी भी क्यों तूने मेरी माई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, और ये बंद के साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया, अभी तूने कहाँ मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया, अभी उंगली कहाँ छोड़ी मम्मी कहना कहाँ छोड़ा, कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया, कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया, बोलो तुमने इसमें मेरी क्या भलाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। प्यारे से पीयूष को, जो आज सुंदर भी बहुत लग रहा है और इतने दिन बाद मिला है, तो मैंने जितना वजन घटाया है उसने उतना बढ़ा लिया है। तो मैं पीयूष को बहुत मन से आमंत्रित करता हूँ, और मंगल जी की 4 पंक्तियां बेटा तुम्हें भी भेंट करूंगा कि जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया। देखिए ताहिर भाई, अब आप मान रहे होंगे कि कितने सारे प्यार, जितनी मुझे याद है इतनी सबको याद है। जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया, जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया, मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, उसको था ये मलाल कि ये कैसे बच गया। एक बार भरपूर तालियां बजाइएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पीयूष मालवीय को, और इस बीच हमारे जग आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आज एक विशेष दिवस है, आप सभी लोग जानते हैं। फिलहाल में मुझे मात्र 5 मिनट सुन लीजिएगा, उसके उपरांत मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। बीते दिनों मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक पंक्ति मिली, एक सवैया मिला, जिसमें कि महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महाकवि बाबा तुलसीदास जी के लिए लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की गला। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य कौशल से कविता का भला हो गया, कविता से गोस्वामी तुलसीदास जी का भला नहीं हुआ। तो जब उसी पंक्ति को मैंने आज के दौर में रूपांतरित किया कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, तो वो निश्चित तौर पर जिनके जन्मोत्सव में आज हम सम्मिलित हुए हैं, हमारे की उपस्थिति होती है, जिनके काव्य कौशल से, और मैंने कल्पना की कि आज से 1000 वर्ष बाद, I am a poet, I can forecast, मैं कवि हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आज के 1000 वर्ष बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने दुर्मिल सवैया कहा था। मैं मध्य गयंत में एक सवैया कोशिश करता हूँ गाने की, क्योंकि मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है। आदरणीय ताहिर फराज सर की उपस्थिति है यहाँ पर, किंतु
4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। सुनिए, 1000 वर्ष बाद क्या होगा कि साल 1000 जो बीतेंगे तो फिर कैसे भी ना दिन बीते मिलेंगे, कि साल 1000 जो बीतेंगे तो फिर कैसे भी ना दिन बीते मिलेंगे, है कठिनाई अभी इतनी। एक शब्द है अवधि का सुबीते, सुबीते कहते हैं सरलता को, आसानी को। है कठिनाई अभी इतनी तो भला तब कैसे सुबीते मिलेंगे, कि काव्य क्षुधा से जो पीड़ित है, कि काव्य क्षुधा से जो पीड़ित है, वह काव्य सुधारस पीते मिलेंगे। और कोई मिले न मिले रचनाओं में मंगल जी सदा जीते मिलेंगे। कि आज मंगल नसीम जी का जन्मदिन है और सचमुच मेरा भी नसीब है कि आज मैं इस भवन में एक आहुति देने में भी आई हूँ। थैंक यू प्रवीण जी, धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने का भी मौका दिया। और कल्पना जी को भी मैं बधाई देती हूँ उनकी किताब के लोकार्पण के लिए। व्यक्त करेगी फैसला, बहुत खूबसूरत चीज। प्रबुद्ध मंच को एक बार से नमन करती हूँ, विज्ञान जी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। ताहिर फराज जी हमारे सामने हैं। एक पढ़ने से पहले आज ऐसा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पैर कांप रहे हैं। इन लोग इतने प्रबुद्ध मंच के सामने पढ़ना वाकई भाग्य की बात है। प्रवीण जी मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद। घूम रही थी उसने सोचा नशे में, तन्हाई में घूम रही थी उसने सोचा नशे में हूँ, आंसू पीकर झूम रही थी उसने सोचा नशे में। एक पागल ने जिसको अपने आंसू से लिख भेजा था, एक पागल ने जिसको अपने आंसू से लिख भेजा था, उस चिट्ठी को चूम रही थी उसने सोचा नशे। उस चिट्ठी को चूम रही थी उसने सोचा नशे में हूँ। 4 पंक्तियां कि वफा की बात कैसी अब, वफा की बात कैसी अब, करो मत जिक्र उनका अब। नहीं मिलती नहीं मिलती नहीं मिलती मोहब्बत अब, अगर चाहें तो बाजी अब भी हम ही जीत सकते हैं, मगर होती नहीं उर्वी हम ही से ही बगावत अब। ये भी शेर याद है कि लोग जब उनके भाषण के लिए साहित्य के प्रति उनका लगाव हमेशा हमेशा देखते ही बनता है। मंगल जी के अम्मा तक जा चुकी थी, अम्मा चली गई थी, उस वक्त नहीं थी अम्मा, और उसके फौरन बाद ही ये मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। उसकी क्या सूरत थी, क्या सीरत, क्या सूरत थी, क्या सीरत, क्या सूरत थी। माँ ममता की मूरत थी। और एक शेर, उससे शेर की बात कर रहा हूँ, इससे बड़ा शेर आपने सुना हो वहां पर या सुने तो कृपा करके मुझे बताइएगा। क्या सूरत, क्या सीरत, क्या सूरत थी। माँ ममता की मूरत थी और पांव छुए और काम हुए, पांव छुए और काम हुए। अम्मा एक मुहूर्त थी।